अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत होंगे। हमारा दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। मैं हूं तारिक मैं रहमान। मोहम्मद यूसुफ। मैं उमैर इम्तियाज। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है बांग्लादेश इश्यूज ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल वायलेंस। तो देखते हैं जी खान सर की वीडियो और अपना बयान पर देंगे। कौन हम करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। जय हिंद। देखिए, भारत के बगल में ये म्यांमार है। अब बहुत जल्दी यहाँ एक युद्ध शुरू होने वाला है। म्यांमार में यहाँ एक नया देश का निर्माण करने की योजना है, जो इसके निचले भाग रखाइन से स्टार्ट होगा। और इस नए देश के निर्माण में सबसे बड़ी बाधा बन रही थी शेख हसीना। इसीलिए अमेरिका ने शेख हसीना को यहाँ से बाहर कराया और यहाँ पर उनके जगह पे मोहम्मद यूनुस को बैठाया गया। मोहम्मद यूनुस अब इसके लिए आगे बढ़ते गए हैं। देखते चलते हैं कि कैसे कैसे इस देश का निर्माण होगा। ये हमारा भारत है, ये बांग्लादेश है और ये म्यांमार। म्यांमार का निचला भाग ये रखाइन कहलाता है। यहाँ रोहिंग्या समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं और इसी के पास अरक्कन आर्मी वगैरह रहती है। इसी एरिया को काटा जाएगा और यहाँ सेंट मार्टिन आइलैंड है जो बांग्लादेश का है। अब ये युद्ध कैसे कैसे होगा इसको समझते हैं हम लोग। इस युद्ध में म्यांमार के ऊपर अभी क्या है कि म्यांमार की जो चुनी हुई सरकार थी आंग सांग सू की, उसको हटा के वहाँ पर तख्ता पलट कर दिया गया है और वहाँ मिलिट्री को जुंटा कहते हैं। वो जहाँ मिलिट्री का शासन है वो जुंटा कहलाता है। इसके ऊपर बांग्लादेश की आर्मी अटैक करने की योजना में है। यूएस अपने ट्रूप्स को भेज रहा है और एयरबेस वगैरह बनाने की तैयारी में है। तुर्की का ड्रोन अटैक के लिए होगा। इन्हीं म्यांमार पे रोहिंग्या अटैक करेंगे। चीन स्टेट को तैयार कर रहा है क्योंकि रोहिंग्या में ज़्यादातर मुस्लिम है, चीन स्टेट में ईसाई हैं और अरक्कन आर्मी में बौद्ध लोग हैं। तो ये सबको मिला के म्यांमार के जुंटा पर अटैक किया जाएगा। अब इसको समझते हैं तैयारियां कहाँ तक पहुंची हैं। देखिए, ये है हमारा भारत, ये पीला वाला बांग्लादेश है। बांग्लादेश के इस काक्स बाजार में तो तुर्की के ड्रोन का बेस तैयार किया जा रहा है। तुर्की का जो ड्रोन है तो वो ड्रोन यहाँ पे तैनात किए जाएंगे जिससे कि वो म्यांमार पर हमला कर सके और ये ड्रोन की तैयारी पूरी तरह से कर ली गई है। इसी के पास बांग्लादेश में यहाँ एक जगह है सिलखाली। यहाँ सिलखाली के पास यहाँ पर आर्टिलरी की पूरी यूनिट तैयार की जा रही है और यहाँ आर्टिलरी और एटीजीएम को लगाया जा रहा है ताकि यहाँ से अटैक करने में और अगर म्यांमार की आर्मी रिटेलिएट करती है तो उसको काउंटर करने के लिए यहाँ एक हैवी आर्टिलरी डंप और आर्टिलरी सेंटर को अमेरिका खोल रहा है यहाँ पे। इसी के पास अगर हम देखेंगे तो म्यांमार और ये बांग्लादेश के पास एक नदी बहती है, नाफ टिकनाफ नदी, और वही नदी जो है बॉर्डर बनाती है। तो इस नाफ टिकनाफ के पास अमेरिका ने अपना सप्लाई डिपो, अपना लॉजिस्टिक डिपो बना दिया है और इतना बड़ा है वो 11,000 हेक्टेयर से बड़ा है। यहाँ अमेरिका की पूरी फौज रहेगी, सप्लाई लाइन रहेगी और यहीं से वो म्यांमार के अलग अलग एरिया में भेजेगा। और वैसे भी म्यांमार की जो आर्मी है वो ऊपर की ओर सिमट चुकी है। इधर म्यांमार की आर्मी का वर्चस्व कम है ताकि यहाँ से चाइना, ये चाइना है, चाइना यहाँ पे चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है, चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर, और यहाँ पर उसका सितवे बंदरगाह और वगैरह यहाँ पे म्यांमार के इन बंदरगाहों पे चाइना का वर्चस्व है। इसी को कम करने के लिए उधर से अमेरिका आगे बढ़ रहा है। अमेरिका के इस चाल में उसकी मदद करेगी खुद बांग्लादेश की आर्मी। यही कारण है कि बांग्लादेश जो है वो देखेंगे तो चाइना को, रसिया को समझाने में लगा हुआ है। एक और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री चाइना जाते हैं और दूसरी ओर बांग्लादेश के जो सेना प्रमुख हैं वो रसिया जाते हैं ताकि उन लोग को चीज़ों को संभाल सकें वो लोग। और बांग्लादेश की 3 डिवीज़न रेडी है इस युद्ध में लड़ने के लिए, 10 डिवीज़न, 17 डिवीज़न और 24 डिवीज़न, जो अटैक कर देगी यहाँ पे। और मोहम्मद यूनुस को इसीलिए भेजा गया है अमेरिका के काम को पूरा करने के लिए और यहाँ पर एक क्रिश्चियन मेजोरिटी का देश बनाने के लिए इन लोग को यहाँ पर भेजा गया है। और यहाँ पर जो स्वयं म्यांमार के अंदर, क्योंकि म्यांमार में तख्ता पलट है, म्यांमार की सरकार जो चुनी हुई सरकार थी आंग सांग सू की वो जेल के अंदर है। सेना जो जुंटा कहते हैं उसके पास बहुत कम हिस्सा बचा हुआ है। लगभग 30-40% एरिया सेना कंट्रोल कर रही है, बाकी ज्यादातर एरिया उनके हाथ से निकल चुका है। अब इसमें क्या है, रोहिंग्या है, रोहिंग्या अटैक करने वाले हैं। और चीन स्टेट जो रोहिंग्या मुस्लिम है, अरक्कन में ज्यादातर बौद्ध हैं और चीन स्टेट में ईसाई हैं। ये तीनों मिलकर जुंटा को पीछे ढकेल देंगे। जुंटा का मतलब हो गया कि जो म्यांमार की आर्मी है। अब जब जुंटा पीछे हटेगी तो ये चाइना से, जो चाइना और म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर हो रहा है, इसके पे बहुत बड़ी बाधा आएगी और इसको अलग करके ये लोग एक देश बनाने की योजना में है। जमीनी स्तर पर इसकी हकीकत भी देखने को मिलने लगी है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय, अमेरिकी जो विदेश मंत्रालय के जो
जो दक्षिण एशिया के प्रमुख थे वो लोग यहाँ आकर डिस्कस करने लगे हैं बांग्लादेश में। और बांग्लादेश की जो मिलिट्री कंटोनमेंट है, जो छावनी है, वहाँ पर अमेरिकी खुफिया विभाग और अमेरिकी सचिवालय से आवागमन बढ़ गया है। और खुद म्यांमार के जो जुंटा है, जो सेना प्रमुख है, उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि हम 1,80,000 रोहिंग्यों को वापस लेंगे, 1,80,000 रोहिंग्यों को वापस लेंगे। बढ़िया बढ़िया है भाई, भारत को भी इसी लगले यहाँ से जो रोहिंग्या बांग्लादेशी आए हैं कि उन लोगों को भी भेज देना चाहिए। जाओ भाई, जहाँ से आए हो, भारत में क्या लिए आए हो, यहाँ अपने 150 करोड़ लोग रह रहे हैं, हमारे यहाँ अपने जनसंख्या की समस्या है। भारत को इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि भारत के अंदर अभी जो बांग्लादेशी और रोहिंग्यों की समस्या है, क्योंकि हम लेके कहाँ जाएंगे? अगर हम उसे डिपोर्ट कर देंगे तो कहाँ पे करेंगे? कोई देश जल्दी एक्सेप्ट नहीं करेगा और जेल में रखा जाएगा। अगर 2-3 लाख आदमी को जेल में रखा जाए, अगर जेल में एक टाइम का खाना का जो 50 रुपया भी खर्चा जोड़ा जाए, 2 टाइम मिला के 100 रुपया, तो सोचिए एक दिन में 2 लाख लोग के लिए 100 रुपया खर्चा हो जाए, तो यहाँ टैक्स पेयर का पैसा किसी को बैठे बैठे खाना खिलाने में चला जाएगा। तो डिटेंशन सेंटर कहीं से प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होता है। अमेरिका कैसे डिपोर्ट कर करके भेजने लगा, वैसे मोदी जी को भी यहाँ भेजना चाहिए। और यही टाइम है कि हमें अपने सिलीगुड़ी का ये जो एरिया है और त्रिपुरा को एरिया में, जब वो इस एरिया में बिजी रहे, तो हम लोग को भी यही समय है ताकि अपने और युद्ध करके और अपना एक्सपेंशन किया जा सके। भारत का ध्यान भटकाने के लिए कि भारत कहीं अपने लिए कोई मतलब आगे का काम न करने लगे, एक्सपेंशन न करे, मोहम्मद यूनुस चले जाते हैं चाइना में, और चाइना में जाके चाइना को उकसाते हैं भारत के एंटी में, और कहते हैं कि बांग्लादेश के एकदम ऊपरी भाग में, यहाँ लाल मुनीर हाट एक जगह है, वहां पर एक बंद पुराना अंग्रेजों के जमाने का एयरफोर्स स्टेशन है। तो लाल मुनीर हाट स्टेशन को दोबारा चालू करने के लिए ये चाइना से कहते हैं, ताकि भारत का ध्यान भटकाया जा सके। लेकिन भारत को केंद्रित रहना है कि अपनी समस्या जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या समस्या, इसी लगे इधर भेजना है। हालांकि अभी इसमें कोई बहुत बड़ी चर्चा नहीं हुई है, लेकिन ये चाइना को निमंत्रित कर रहे हैं और भारत का ध्यान भटकाए, ताकि इस मुद्दे से भारत का ध्यान भटक सके। यहाँ एक बंदरगाह नाम है उसका मोंगला बंदरगाह, तो मोंगला पोर्ट को ये बांग्लादेश जो है, मोहम्मद यूनुस चाइना को ऑफर कर रहे हैं कि आप मोंगला पोर्ट को डेवलप कीजिए और वहाँ अपनी नौसेना का एक बेस बनाइए। अब भारत को जो है इस पे अपने बांग्लादेश अब बहुत डिस्टर्ब करने लग रहा है। अब इसको अगर नहीं बोला जाएगा तो ये मन बढ़ जाएगा, क्योंकि शेर का दहाड़ना जरूरी भी है, वरना जंगल के कुत्तों को लगने लगेगा कि राजा वही हो चुके हैं। अब छोटा मोटा इलायची दाना बराबर देश हम लोग को अगर आंख दिखाते रहेंगे लोग, तो कई घड़ी हम लोग कहेंगे वसुधैव कुटुंबकम, कुटाई भी जरूरी है, भय बिना प्रीत कहाँ। तो ये बांग्लादेश इस तरह से कर रहा है। भारत को डाइवर्ट करने के लिए और एक अच्छा मौका गंवाने के लिए पाकिस्तान भी कहीं कम बाधा नहीं लगा रहा है। पाकिस्तान हमारे कश्मीर को तो अनस्टेबल कर ही दिया है, आतंकवाद भेज के, इंसर्जेंसी भेज के, घुटपैठिया, पत्थर चलाओ, ये करो वो करो, धार्मिक उन्माद फैला दो, अमरनाथ यात्रा पे तो कभी वैष्णो देवी यात्रा पे उत्पाद मचा दो। कश्मीर को कितना अशांत कर दिया। इतना ही नहीं, ये पाकिस्तान जो है ये पंजाब को भी अनस्टेबल कर दिया। पाकिस्तान ने ड्रोन के मदद से तथा स्मगलिंग के मदद से इतना ज़्यादा अफीम, गांजा और जितने भी मादक पदार्थ थे उसको यहाँ सप्लाई करने लगा, क्योंकि अफीम का जो उत्पादन होता है वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इन तीनों देशों जो एक पास होते हैं, जिसे गोल्डन क्रेसेट कहते हैं, 3 देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान, यहाँ से इन्हें इजीली मिल जाता है। इस बहाने इन्हें पैसे भी मिल जाते हैं और एक बड़ा राज्य को चौपट कर देते हैं। आज पंजाब की एक बड़ी समस्या हो गई है, वहाँ अब शराब और गुटखा से ऊपर लेवल हो गया है। अब वहाँ इंजेक्शन लेके ऐसे मारो, नशा में एकदम पड़े रहो। ये पंजाब के भविष्य के लिए चिंता की बात है, और ये हमारा इंटरनल वजह से नहीं हो रहा है, ये एक्सटर्नल पाकिस्तान की चाल है, नहीं बुझा रहा है। तो पाकिस्तान इन 2 चीज़ों में तो सक्सेस हो गया है। अब पाकिस्तान की अगली चाल है कि उसने कश्मीर और पंजाब को अनस्टेबल करके अपनी ISI के थ्रू, अपने खुफिया जो स्लीपर सेल हैं और अपने ये जो मोहम्मद यूनुस से मिलकर, आप गौर कीजिएगा तो वक्त विधेयक जैसे आया तो भारत को डाइवर्ट करने के लिए और मौका का फायदा उठाने के लिए इस एरिया में हिंसा बढ़ गए, जो खास करके जो बांग्लादेश से सट के एरिया है, और हमारा बंगाल जल गया यहाँ पर। ये किसकी चाल है? ये इंटरनल। देखिए, देश में जब कोई इंटरनल समस्या हो और उस समस्या को हम लोग को तो संजीदगी से लेना चाहिए, लेकिन जब अगर कोई विदेशी की वजह से इतनी बड़ी घटना हो तो सारे एजेंसीज को इसमें सतर्क रहने की जरूरत है। इन लोग की चाल है इस चीज को, इस एरिया को अनस्टेबल करने के लिए, और हम लोग क्या कर रहे हैं? अब देखिए, ये एरिया अनस्टेबल हो रहा है। जो लोग मणिपुर के बारे में बड़ी बोल रहे थे, मणिपुर जल रहा है, मणिपुर ये हो रहा है, अभी बांग्लादेश के मैटर पे, पश्चिम बंगाल के मैटर पे तो चुप है। और जिनको पश्चिम बंगाल की बड़ी चिंता थी वो तो अभी देखिए मणिपुर अभी भी जल रहा है।
अरे कभी तो हम लोग राजनीति से बाहर आके अपने देश के बारे में सोचेंगे। आरोप प्रत्यारोप कब तक लगाएंगे कि ये उन पे आरोप लगाए, उन पे आरोप लगाए, बीजेपी, टीएमसी, ममता बनर्जी, मोदी। अरे भाई देश जल रहा है, इधर मणिपुर, इधर पश्चिम बंगाल, इधर तो एगो झमेला है, ये इधर भी लिया जाएगा। ये इंटरनल पॉलिटिक्स से बाहर निकलने की जरूरत है। और इसमें सोचिए भूखा नंगा पाकिस्तान, वो इतना हिम्मत उसका कि वो इधर से आके अपने स्लीपर सेल के माध्यम से, बांग्लादेशियों के माध्यम से, इधर के माध्यम से हम लोग को अनस्टेबल करा। अब आपको अगर मेन रीजन ही नहीं पता चलेगा तो आरोप प्रत्यारोप लगा के क्या मिला है किसी को? भारत के दोनों हाथ में लड्डू है। अगर अमेरिका इधर आ रहा है तो अमेरिका में अपना भी सहयोग करना चाहिए और पूरी तरह से बांग्लादेश को दिखाना चाहिए कि भैया हम लोग तुम्हें अगर निर्माण कर सकते हैं तो विनाश भी कर सकते हैं। और यही एरिया है जहां हम लोग अस्थायी तौर पे भारत में घुस गए रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को डिपोर्ट करके यहां भेज दे सकते हैं। और मोदी जी आपका तो परम मित्र हैं, ये क्या नाम है, ट्रंप साहब, ये तो देखें हवाई जहाज में भर भर के भेज देते हैं। आप भी हेल्प इनसे कुछ कुछ सीखिए और यहाँ पानी वाली जहाज से भेज दीजिए, यहाँ हम लोग की अस्थायी रूप से समस्या का समाधान हो जाएगा। और नीट और जेई वाले बच्चे, आपका जो बैच है पटना, मुसल्लापुर और बोरिंग रोड और ऑनलाइन दो सारे माध्यम में 21 अप्रैल को स्टार्ट हो रहा है। तो नए सिरे से जो बच्चे 21 अप्रैल को स्टार्ट हो जाए उसमें आप लोग इनरोल हो जाएंगे। और रेलवे जो एएलपी वाले बच्चे हैं उन लोग का बैच 24 तारीख से ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी। तो जो बच्चे पटना में रहते हैं ऑफलाइन आएंगे, पहले 10 दिन बैठ के क्लास करके समझिए, क्योंकि ये इलेक्शन ईयर में आपकी वैकेंसी ज़्यादा आती है, इस बार आप गंवाने की, इसको मत गवाइए। और बीपीएससी यूपीएससी के बच्चों के लिए मई के फर्स्ट वीक में आप लोग का बैच स्टार्ट हो जाएगा, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम चर्चा करेंगे ट्रंप ने किस तरह से टैरिफ लगा दिया और इस टैरिफ का क्या उल्टा प्रभाव अमेरिका को पड़ेगा, भारत में कौन सी चीजें महंगी होंगी और भारत में किस आधार पर इसका फायदा होगा और किस इंडस्ट्रीज को ज्यादा फायदा, किस इंडस्ट्रीज को लॉस होगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद। वीडियो खत्म हो गई भाई, बड़ी इंटरेस्टिंग थी वीडियो और खान साहब ने बड़े अच्छे अंदाज में समझाया। एक तो भाई खान साहब की वीडियो ना होती कमाल की, भाई कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। बिल्कुल कमाल की होती है, वीडियोस अच्छे देखते हैं, जो समझाने का तरीका है ना वो बहुत अलग। सही बिल्कुल। बात। हालांकि पहले देख लो हमने काफी वीडियो इस टॉपिक पर की हैं, लेकिन इतनी बारीकी से ये जो आज इल्म इकट्ठा हुआ है इन बातों का ये वो का तो इल्म एक कान से आता है दूसरे से चला जाता है। आज ये इसमें से ये एक चीज कवर निकली है कि जो वार होती है ना, जरूरी नहीं आपने वैसे जो ट्रेड वार है ना, इकोनॉमिक वार, भाई यहाँ से देख लो अमेरिका किस हद तक प्लानिंग कर कितने, और देखो कितने कंट्रियों को साथ मिला रहा है सिर्फ एक चाइना को तबाह करने के लिए। सीधी बात है भाई, प्लानिंग उसकी ये है कि जो म्यांमार से कॉरिडोर निकला हुआ है, चाइना जो कॉरिडोर बना रहा है तो उसको रोकने के लिए और उसके सर पे बैठने के लिए पूरा कंट्री, दो कंट्री, म्यांमार भी गया और बांग्लादेश भी गया। हाँ। दोनों की प्लानिंग और तो जितनों को अमेरिका की है और किसकी है। आप तीनों को क्या लगता है कि चाइना नुकसान पहुंचा देगा अमेरिका? यार वही वो ना, अमेरिका किस तरह करके ओ भाई आगे भी चाइना है, चाइना उसके आगे कुछ भी नहीं है। ये इंडिया पाकिस्तान नहीं है भाई, बात करना सुपर छोड़ पावर दे। अमेरिका है। लंबी लंबी छोड़ ये सकते हो, साहब- लंबी छोड़ सकते यार ये हो। कैसी बात है? ट्रंप जैसे तलवे चाटते अच्छा हैं इस समय दुनिया की सुपर पावर कंट्री कौन वो है? मानते नहीं किसी को सुपर पावर, कौन नहीं चाइना मानते? किसी को मानते हैं सुपर अच्छा पावर। चाइना ट्रेड किसमें करता है? जिसमें भी करता है डॉलर में करता लेकिन वो मानता भी वो सुपर पावर। मानने के US डॉलर ये में। बात डॉलर में ट्रेड अब इससे आगे चलो बढ़ने की तीनों क्या मुझे एक बात है? डेट दे दो, 2030, 40, 50 की करें। मुझे अमेरिका को इधर आके कामयाबी करके दिखा दे। चल कामयाबी हो रही है उसमें अभी। उनकी कौन सी जड़ी कामयाबी? रखी है, वो बातें क्या है? करने और काम करने में बड़ा फर्क होता है। अच्छा वो अमेरिका के ट्रूप एक स्टेटमेंट दे दिया आपने, इसका मतलब ये तो भी क्लियर हो गया। फौजियां बैठ गई हैं, सारा कुछ हो गया है। किसकी? अमेरिका की। वो जो बेस बना रहे तो हैं फिर बिहार भी देखी में। तुम। जब बेस बना लेंगे, कंट्रोल कर लेंगे, मैं भी देख लूंगा। ये 11,000 हेक्टेयर पे आके तो उनके बैठे हुए बैठे हुए हैं। ये नहीं, मैं नहीं मान सकता। तेरे अमेरिका ना की मानने से औकात क्या नहीं होगा? चाइना के सामने। तेरे ना मानने से क्या होगा? तो आपके कहने से क्या हो जाएगा? भाई दुनिया कह रही है। भाई दुनिया तो वो बड़ा कंट्री कुछ को- कहती है। कंट्री को तोड़ दुनिया तो बड़ा कुछ बना कहती रही है। वो तुम्हारी आंखों के सामने है। ट्रम्प हम वो नहीं कह रहे। ट्रम्प किस बलबूते हम पे नहीं बोल रहे कह हो? रहे हैं। वही ट्रम्प न्योता भेजा जाने को उसने ट्रम्प कहा जो है। बाइडेन के वो वक्त बोले में वो हो बोले चुका बंदे जा, था। मेरा टाइम ही नहीं। ये जो बाइडेन के वक्त में हो चुका था, ट्रम्प के ये आने से जोश पहले वाली ही। जोश वाली बात तो ये है नहीं।
बहरहाल आप मान के चले, लेकिन मैं इस ट्रम्प का बात तो को इसमें एग्री लेना करता देना ही कोई, ट्रम्प तो कल आया है, ये स्टेप तो तो बाइडेन के वक्त में हो चुका जो है। मेन स्टेप थे वो तो ऑलरेडी म्यांमार हो गया, तो फलाना अब हो गया, उन्होंने बांग्लादेश क्लियर हो शेख गया। हसीना से तो हो ही गया है, उसकी हालत अमेरिका ने क्या कर रखी है, तुझे नहीं दिखाई दे रहा है? उसके अंदर क्या खराबी वो तो already- वो इधर आके बैठ रहे हैं, ये कोशिश कर रहे हैं, चाइना चुप करके बैठ रहा है। तो क्या चाइना बैठा कर हुआ रहा है। बताओ, उसने तो क्या तुझे किया? सामने आ जाएगा सारा कुछ। मतलब बता, वो भाई बांग्लादेश में अमेरिका के आके बैठ करीब गया। जाके उसने बेस बना ली है, कोई तो बता तू। कनाडा में जाके चाइना ने बेस बना लिया है कि अमेरिका पर नजर रखेगा। अब है कर रहा है, वो उसके घर में घुस गया है। ओ भाई, भाई आज घर ये में घुस नहीं अमेरिका चाइना को गया, ये रोकने की प्लानिंग पूरी है, कोशिश बहुत कर रहा है। बड़ी प्लानिंग है, लेकिन दोनों घरों की प्लानिंग चल रही है। अब चाइना भाई की भी, चाइना अमेरिका इस तरह वो भी के अफगानिस्तान में है, मालदीव में चला, और इधर अच्छा। बांग्लादेश में भी चला। अमेरिका की तो प्लानिंग चल रही, तू दूसरी छोड़, वो क्या नाम है, मोहम्मद यूनुस, उसकी प्लानिंग चेक कर। काम वो अमेरिका का कर रहा है और ऊपर से चूरन इंडिया अच्छा मैं इंडिया एक को दे रहा बात, है। मुझे एक बात वीडियो देख क्या चाइना उसके वो जुमले में आ याकूब गया? भाई, याकूब भाई ने अगले दिन एक बात की, अमेरिका ने ला के इससे बिठाया। मैं वीडियो देख रहा था, मैं सोच रहा था, मैं लग नहीं रहा था, मैं कि ये देख इस बंदे की क्या क्या काम, उसके पहनावे उसके लगते ही नहीं कि इतना ये कर जो सकेगा। दुनिया के पहले टॉप वो कल्चर है उनका, सौ उस टॉप के हिसाब होते से ना, बनते हैं। जो बारोब बंदे जो होते हैं, उनमें मोहम्मद यूनुस का नाम आया। हाँ। भाई वो बाद वो बनेगा, उसने काम जो किया है, हक बनता है कि नहीं उसका? बनता है भाई। एक हंसते बसते कंट्री को तबाह बर्बाद करने का हिस्सा बना है। चुलन चाइना नाम को भी उसका देना है, आएगा। चुलन उसका जो अपना काम पिछले अमेरिका दिन में का- चाइना नहीं गया हुआ था। काम वो बस अच्छा, एक मिनट बस। एक वो चाइना गया हुआ है, दूसरा जो आर्मी चीफ रशिया गया हुआ है। हाँ, और काम वो किसका कर रहे हैं, अमेरिका अमेरिका का सारे मुल्क ये सारे इकट्ठे होके उनके जो और हमारे प्यारे भाई साहब कह रहे हैं कि चाइना म्यांमार का की क्या आर्मी बिगाड़ है, अब लेंगे। मेरी बात सुनो, म्यांमार की जो आर्मी है जुंटा, ठीक है ना, उसके खिलाफ अब ये सारी जब कंट्रीज 6 अपना चीजें चल रही हैं, तो क्या वो कितनी देर इनको भाई सेव पता कर क्या है? सकेगी? वो मैं बताता हूँ, इनका जो मकसद है ना, वो थोड़ा सा एरिया काटना है कि वो किसी ना किसी तरीके वो उसकी आर्मी को पीछे धकेलेंगे, धकेल के अपनी बेस वो बन एरिया जाए। वो कब्जा लेंगे। किसकी आर्मी को धकेलना? म्यांमार म्यांमार के कुछ एरिया आर्मी को बर्मा धकेलना है। की। वहाँ अपना कब्जा जमाना है। वहाँ पर एक नया कंट्री बन जाना है, और वहाँ पे जो जिस तरह की प्लानिंग चल रही है कि इंडिया भी अपने भाई साहब जो रोहिंग्या हैं वो भेज सकता है, उधर डिपोर्ट कर सकता है, क्योंकि वो उधर से ही आए हैं, तो उनको भी भेज सकता है। तो इंडिया के लिए तो भाई आधा सर दर्द को जो है वो कम हो जाएगा। सबसे बेसिक चीज है जो सर ने बताया ना कि 11,000 हेक्टेयर जो जमीन पे अमेरिका अपनी बेस बनाने जा रहा है, या उसने अपने भेज दिए आदमी वहाँ पे। मेन तो चीज है वो 11,000 हेक्टेयर वहाँ पे, समझो पूरी एक आदमी का पूरा एक प्लानिंग उधर इकट्ठी हो गई। आर्मी तो अफगानिस्तान में भी 22 साल रही है अमेरिका। तो भाई ये क्या उखाड़ के ट्रेडवाद गई? है, ये ट्रेडवाद है, आपको समझ क्या उखाड़ के ये गए? ट्रेडवाद है। कितना नुकसान अपना उठा के गए अमेरिका। ये भाई क्या है? जो कुछ ये उनको जंग चाहिए लड़िया था, नहीं वो है। लेके ये पाकिस्तान का जंग- जिन्होंने पिया ये जहाज में इन गोरों के कुत्तों को पहुंचाया अमेरिका में। अच्छा इधर यूके जो जिसे हम कहते हैं ब्रिटिश या इंग्लिश जो है हमारे यहाँ पे रहे, अब कहेंगे हम उसने क्या नहीं उखाड़ा, उसने हमारे पल्ले क्या छोड़ा सब कुछ। यार वो कितनी वक्त और नस्लों ये को वक्त तबाह में बड़ा करके फर्क गया। है। क्यों फर्क वो है? वो ज्यादा इधर के advance है। कठिया गोरे बोला करते यार, थे। ये तो यार- अफगानिस्तान कौन सा है? वो गोरे थे। अच्छा अफगानिस्तान के ओए, अंदर उन कुछ गोरों नहीं ने है। उसके सोच पल्ले रखा छोड़ कि के आज गए। मेरे बात तरफ वो सुनो, एक हुकूमत मिनट, करके गए हैं। जो मेरे का असला ही दे के उनको क्या कर जो लड़ते रहो, KPK मरते है, रहो। आपको पता है स्थान पूरा छोड़ना था। एक मिनट, इधर सिंपल भी सी बात। उसने यही कर देखो, रखा है। कौन सी यूनिवर्सिटियां बना के वहां गया कि उनके बच्चे पढ़ेंगे? अब असला यहाँ ही पे कमा के गया कि भाई लड़ो। अब एक और भी चीज है, इंडिया चाइना की तो पहले लगती है, अब म्यांमार और बांग्लादेश की आपस में दुश्मनी हो जानी, इन्होंने भी आपस में लड़ते रहना है, दुश्मन ही दुश्मन बनाते तो जा रहे हैं। अच्छा मेरे अब छोटी सी बात सुनो, और खुद अपना पल्लू ऐसे झाड़ देता है जैसे कुछ किया ही सबसे नहीं। ज्यादा अच्छा जो आजकल मिनरल बिल्स पे हमारा केपीके में मसला बना हुआ, आप इसको इमेजिन नहीं कर सकते कि जो मालाकांड डिवीजन और ज्यादा अफगानिस्तान की सरहद के साथ मिनरल ये सारा कुछ निकला, क्या वो साथ अफगानिस्तान से नहीं अमेरिका ने निकाल के ले गया? उसने भाई वहाँ छोड़े कुछ निकाले निकाला है। पहाड़ों के, भाई निकाला उसने है। सिवाय पहाड़ों के वहाँ कुछ नहीं छोड़ा। बिल्कुल। तो आपने तो सहन करके दे दिए उनको। हाँ? यार, अब अब हम क्या हमारा ये करें? सारा बात सहन सुनाओ करके ना। आपने हम दे क्या दिए। करें बताओ, क्या करें? अरे भाई हमने तो पैसे लेने, उन्होंने पैसे आपकी नहीं दिए। आर्मी ने सहन करके दे दिए भी, हम इसराइल को कबूल करते हैं, हम हर चीज देने के लिए तैयार हैं। अच्छा, कब अगर है? झूठ हो तो कब फिर हो गया? कहना।
कब कबूल किया है? वो सारा कुछ वो अमेरिका के जो वफद आया हुआ था उसको क्या दे के भेजा आपने? भाई हमने ऐसी तो भी ऐसी बात कोई नहीं क्या करते बात यार। अच्छा पर बकवास बंद कर अपनी हर चीज तेरी आर्मी ऐसा क्यों कर रहे हो? हर चीज तेरी आर्मी अड्डे भी देने जा रही, तेरी आर्मी लिख के भी दिया, ये मौजूद नहीं है। छोड़ दे इस बात को। कोई अगर वीडियो आई नहीं किसी सर की आई तो तुझे दिखा दूंगा। हर चीज अंदरों खाते इजराइल को कबूल करके तेरा आर्मी चीज बैठ गया है, हर चीज उनको दे के बैठ अंदरों गया खाते है कबूल करने से सब। बनता है। बिल्कुल उसको पूछ, तेरी औकात है या मेरी औकात है उसको पूछने की आर्मी चीफ को? अंदर खाता हर क्या चीज तो वो लिख के दे चुका है, हमारे इजराइल में वो जा पासपोर्ट- चुकी हमारे है। पासपोर्ट इनके से- 10 बंदों का वफद पूरे 15 दिन रह के इजराइल से आया पता है। नहीं अंदर की खबर किधर से अंदर ले की आता खबर है। सारा कुछ तो लिख के दे चुकी हो। लिख के दे चुके हो तुम्हें। हाँ, बाकी सारा ये बात तो आपने दे दिया इजराइल को। छोड़े यार, उस चीज को छोड़े। तुझे थोड़ा उन्होंने दिखाना, तुझे उस वक्त पता तुझे चला कि क्या हर चीज पता निकल लगा? जानी तुझे क्या है। पता ये लगा? सारा मीडिया पे है। मैं तुझे वीडियो भेजूंगा, ये मीडिया सुनता है। मैं तुझे वीडियो भेजूंगा, देख लेना सबूत के साथ वीडियो होगी। एक तो बोला अच्छा बात ये है कि ये देख लो कितनी लंबी प्लानिंग है वो अमेरिका भाई की। मास्टरमाइंड है। ये कोई आज की नहीं है। अच्छा एक मैं आप एक चीज देखो, ये यकूब भाई कह रहे हैं कि मैंने पहले बोला ट्रम्प है ये जो बाइडेन डज नॉट मैटर, जो इनके पेंटागन के पुलिसियां हैं हाँ जी। उनके आगे इनके प्रेसिडेंट कुछ नहीं कुछ है। नहीं। आएंगे आएंगे डोनाल्ड ट्रम्प के आने से कोई पॉलिसी बदली है? कुछ कौन नहीं। बदल सकता है? उनका जो मकसद था उससे हटे नहीं हटेंगे। नहीं हटे भाई साहब। उनका मकसद था ट्रम्प की इधर जगह देश कल में कोई और आ जाए वो बना अच्छा देगा। अगर एक उनका मकसद है। मिनट मैं एक बात कर दूं, अल्लाह ना करे कि ट्रम्प कल मर जाता है, कोई नया प्रेसिडेंट आ जो मर्जी तो हो फिर जाए, क्या हो जाए? जो कुछ मर्जी नहीं उनकी है। प्लानिंग दुनिया पे आज राज देश में प्लानिंग कब उनकी से वही ये है। शुरू हुआ, इस इन्होंने बांग्लादेश की इसको निकाला, अड्डे मांगे उसने नहीं दिए। अब म्यांमार में वो एक ना मुस्लिम जो बुद्धिज्म जो सारे फसाद शुरू हुए हैं तो बन जाएगी कंट्री। और कुछ एक और भी चीज है भाई साहब। ये है ट्रेड वार जो चाइना और अमेरिका के दरमियान हो रही है दूसरी और अमेरिका countries- भी हैवी है। ये है। जो दूसरी कंट्रीज ऊपर से इंटरफेयर करती है ना, ये ऐसा ही नहीं कर सकती, करती फिर इंटरफेयर। ये कमजोरियां देखती है कि भाई आपकी कमजोरी क्या है। जब आप लोग या आपकी जनता ऐसी कमजोरी दिखाते हैं, इंडिया पाकिस्तान की बात करें तो सबसे बड़ी कमजोरी भाई साहब मजहब है, हाँ जी। और इसको टारगेट किया जाता है। और ऊपर से कुछ हमारी सरकारें भी ऐसी हैं, वो कुछ काम भी इस तरह के कर देती है, और हमारी पब्लिक भी ऐसी है कि काम इस तरह का कर देती है। और लॉस किसका होता है? एंड पे कंट्री का होता है। अच्छा वो अपनी तारिक तरफ भाई- से कुछ और होता है, भाई मैंने फलानी कम्युनिटी को दबा दिया, मार दिया, ये कर दिया, वो कर। हम्म। लेकिन लॉस किसका हो रहा है? कंट्री का। कंट्री का हो रहा है। तारक भाई ये जो अपना सर ने जैसे मैप देखा, ये म्यांमार, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया, ये हमारा खित्ता ही ऐसा है, पता नहीं नेचुरली। अब खिंचता ऐसा नहीं भाई साहब, लोग ऊपर ही से ऐसे। जो ताकतें ताकतें हैं, हैं वो वो ऐसा चाहती नहीं करवा कि भाई रही ये हैं। ग्रो ये अलग है तो अभी एक अरबों को चीज़- दहशत, ये इस्लाम को दहशतगर्द बनाया है। ये अरबों के पास तेल ना निकलता तो कोई एक भी दहशतगर्द ना होता है। हाँ जी, ये भी हकीकत है। ये वेस्टर्न ने दहशतगर्द जानबूझ के बनाया भाई कि अरबों के पास तेल निकल आया और ज़माना इसलिए भी बदनाम कर दिया। ईरान के ऊपर सैंक्शन क्यों? ईरान के ऊपर आज सैंक्शन हट जाए, ये सऊदी अरब से तगड़ा हो जाना है। दुनिया का कुदरती वसाइल है उसके पास, देरे जमीन मदनियात है। अमेरिका अमेरिका हाँ। अमेरिका सिंपल सी बात। चलें जी, सही है। ये ईरान को खाने के लिए भाई साहब यूरोप, अमेरिका, यूके, रशिया तीनों कंट्री लूटते रहे, तेल हाँ। निकालते रहे, ये चीज है। तो भाई उन्होंने जानबूझ के बनाया है ये यहाँ अब ये पे। चाइना के लिए यहाँ पे बैठेगा, बैठ और गया जो है। भी मुस्लिम बैठ लीडर गया। उठता था तेल बचाने के लिए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, फादर उसको या फांसी या फादर की फादर दहशतगर्द है। चलें जी, सही है भाई। बहरहाल आप तीनों एक तरफ देख रहे, सिर्फ अमेरिका ही देख रहे हैं। आप ये भूल गए हैं कि इंडिया और रशिया की कितनी दोस्ती है, और रशिया और चाइना की कितनी दोस्ती है। इनके दरमियान भी आप देखते जा रहे हैं ना एक, हाँ, दोस्ती ये भी याद रख रहे हैं। स्ट्रॉन्ग और पावर तो आपने देख लिया। स्ट्रॉन्ग और ब्रिक्स पावर बन आप गया, देखते जा रहे ब्रिक्स बन हैं। ये गया। एक तरफ ना देखो और कि ये ब्रिक्स अमेरिका की अमेरिका तरफ से अमेरिका बन करते गया। जा रहे हो। इनकी भी पॉलिसी है, इंडिया रशिया को नहीं छोड़ सकता, ब्रिक्स की और तरफ रशिया और से चाइना भी बन आपस गया, में वो भी एक दूसरे को नहीं छोड़ सकते। भाई साहब, वो अमेरिका को छोड़ कामयाब कभी भी नहीं होने ये देंगे। छोड़ सकते हैं, किसी को अच्छा, भी छोड़ बना। सकते हैं। कभी भी इस तरह International- तेरी आंखों के सामने होगा, ये नाकाम होंगे। भाई इंटरनेशनल मैं जब दूर दूर तक पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई 2030 टिकट नाकामेंगे ना, अंदरों अंदर अमेरिका की, चाहे कुदरत के लाई से हो, हाँ। चाहे अपने अंदर कुछ हो जाए, वो अमेरिका की निकामी देख रही इससे है। ही हो जानी है। बात तो आया नहीं, मैं निकामी देख रहा हूँ। अमेरिका अपने पाँव पे खुद को गाड़ी रशिया मारेगा। रशिया को वो साथ मिला ये लेते हैं। अपने चाइना क्या करेगा? खुदा और रशिया के साथ तलवे चाटेगा।
मैं इससे लिखा लो, ये ट्रम्प खुद जाएगा रशिया में। रशिया के ऊपर आज सैंक्शन बोले ना कि भाई मैं तुम्हारा सैंक्शन हटा दूं, वो रशिया ने में तुम जाके लाके बैठ जाना है जाएगा। उसके पास। ये रशिया के पास खुद जाएगा ट्रम्प, कौन? लिख लो, ये खुद जाएगा। अब भाई ऐसा ही नहीं है, ऐसे ही होगा, ये खुद जाएगा। चलें जी चलो सही। खुद भी चला जाए तो उससे फिर क्या हो जाना है, उसने अपने साथ ही मिलाना यार है। उनकी प्लानिंग नहीं है यार, तुम और भी पागल थे नहीं। कौन सी उन प्लानिंग कंट्रियों की कोई प्लानिंग नहीं, वो अमेरिका आएगा, वो प्लानिंग उससे कर भर रहा रहा है है। वो। वो किस कंट्री के लिए आ रहा है, उसका मकसद क्या, उन कंट्री को कोई लेना देना नहीं। हर कंट्री उनका कोई लेना देना, उन्हें अपना भाई, बचाव नहीं करना। हर कोई चाहता है मैं खुशी से जीऊं। नहीं, चाइना के ऊपर जो आप मेरे तीनों पास जुमले है। कस रहे हैं कि वो आए इनके लिए, चौधरियों के क्या साथ चाइना कोई के लिए दिक्कत कोई नहीं सोच करता नहीं, है चाइना की भाई। कोई प्लानिंग नहीं उनके लिए, अमेरिका उनके दुनिया का खिलाफ चौधरी प्लानिंग नहीं है बनाई भाई। होगी या नहीं उसके बनाएंगे। साथ कोई नहीं पंगा लेता। अजीब बात है, जिसने कोई लेना पंगा है लेता। उसने खुद चाइना ने इतना कुछ करना बर्बाद होता तो होता भाई है। जब मोहम्मद यूनुस की हुकूमत जब गिराई जा रही थी तो उस वक्त ही कुछ हाथ पैर हिला तो लेता। यार इसके हुकूमत में उसने क्या करना है, हुकूमत तो वो थी जो लल्लू का बंदा आके बिठा दिया है, नाम का बंदा बिठा दिया कौन सा उन्होंने। बंदा मोहम्मद और क्या उसमें क्या है ताकत है उसमें, आज को उठा के इधर मार दे, वहां खड़ी हो जाती, जितने इसकी का औकात ही जुग्राफी नहीं। बदल दिया वो लल्लू सा आवाम बन खड़ी गया। हो जाती, इसकी औकात ही नहीं, कुछ भी नहीं। आज आवाम खड़ी हो जाए, क्या कर रहे हैं? श्रीलंका में आवाम खड़ी हो गई थी, क्या वो उखाड़ लिया उस प्राइम मिनिस्टर ने, किधर गया वो प्राइम मिनिस्टर, आज भाग के वो कतर में बैठा हुआ है। वो श्रीलंका का प्राइम मिनिस्टर किधर गया, आवाम ने खुद इलेक्शन की डेट दे दी, डेट दे के इलेक्शन करवाया, अपनी मर्जी का बंदा नहीं है, अवाम उसके साथ है, बात करते हैं। अवाम आज उसके साथ है। किधर मैं खड़ी वो हुई ही कह रहा हूँ, अभी तक आवाम नहीं उठी। आवाम को लग रहा है कि मोहम्मद अवाम यूनुस जाने कंट्री के वाली लिए है। ठीक है, अवाम उनको लग रहा है कि ये शायद ठीक है हमारे लिए, और तेरा दिमाग ही नहीं हाँ। काम करता भाई। दिमाग ही नहीं चलो काम जी सही करता। है, अपनी रात जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। भाई साहब एक चीज मैं बोलूंगा, ये अमेरिका इंडिया खुश हो रहा है कि भाई चाइना के सर पे आके बैठ जाएगा, चाइना का जो है इकोनॉमिक कॉरिडोर मिल जाएगी खुशी इंडिया को। यार बात खत्म करने दे भाई। इंडिया जो है खुश हो रहा होगा कि भाई अरकानियों को, रोहिंग्यों को सजा मिल रही है, अच्छा हो रहा है। और बांग्लादेश का भी भाई साहब कुछ हिस्सा टूटेगा, कुछ म्यांमार का टूटेगा, एक अलग देश बन जाएगा। इंडिया को इस बात की खुशी हो रही, लेकिन ये भी देखें कि इंडिया भी भाई साहब सुपर पावर की रेस में है। अगर चाइना के सर के ऊपर अमेरिका आके बैठ रहा है ना तो भाई साहब तो दूर इंडिया भी नहीं है, यहाँ से इंडिया भी नजदीक है। हाँ जी। तो कल को चलो, कुछ इंडिया तो में तुझे अकल आ जरूर गया होगा। ना। अकल भाई मुझे पूरा है, तू सुनता ही नहीं किसी बात को। चलें जी सही है, भी अपनी रात रूपता है कमेंट सेक्शन में मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़।